नमस्कार साथियों, मैं हूँ इस समय एक रास्ते से जा रहा था और रास्ते जाते जाते मैंने देखा कि आपको दिखाता हूँ चुनावी माता। और चुनाव में जिसको गाय माता, गाय वास्तविक हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उसका प्रतीक है। गाय, गाय को माता का दर्जा दिया गया। गाय के दूध में, गाय के दूध की बात करूं, घी की बात करूं, कहने की बहुत पौष्टिक आहार होता है। अब सरकार की बात कर लेता हूं, वर्तमान सरकार की बात कर लेता हूं। सरकार दम भरती है गौशाला, गायों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, और हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मैं अपने पीछे आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, कैमरामैन से कहूंगा कि पास में जाए और दिखाए कि गायों की हालत क्या है और गायें क्या खाने को मजबूर है। सरकार कहती है हमने गौशालाएं बनवा दी, गौशालाओं के साथ साथ आपको ये भी कहती है कि हमने सारे प्रबंध कर दिए। अब देखिए पीछे कचरा है, कचरे का ढेर है, शहर की गंदगी को शहर से बाहर फेंका जाता है, वहीं एक गायें इस कचरे को खाने के लिए मजबूर है। अब ना तो किसी गौशाला गौरक्षक की आंखें खुलेंगी, ना किसी गौभक्त की आंखें खुलेंगी, और ना ही ये हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार की आंखें खुलेंगी, और ना ही इसका कोई भी समुचित प्रबंध करने का कोई भी कदम उठाएगा। आप देखिए सर, अगर पीछे बात करूं तो अभी और आगे पीछे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि जिस कूड़े के ढेर पर पीछे की तरफ गायें कचड़े को खा रही हैं, पन्नी खा रही हैं, गंदी संदी चीजें खा रही हैं। अगर बात करता हूं कि सरकार की, सरकार कहती है कि हमने हर गांव में गौशालाएं बनवा दी, और गौशालाओं की बात करूं तो गौशाला की स्थिति क्या, वो भी किसी से छुपी नहीं है। गौशालाओं का जो भी पैसा आता वो भी एक प्रधान, सचिव, उसके साथ साथ अधिकारी मिलके पूरा बंदर बांट कर लेते हैं। गायों की दुर्दशा वहां भी है, गायों की दुर्दशा यहाँ भी है। बात एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी देखा कि आप सब लोग देखते होंगे कि बहुत से विधायक, बहुत से सांसद, एक वो महिला सांसद है, वो कहती गाय गाय के उस पे शरीर पे हाथ फेरने से हार्ट की बीमारी खत्म हो जाती है। कोई कहता गौमूत्र पीने से ये खत्म हो जाता, कोई कहता कि गाय का गोबर खाने से। मैंने एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि एक एक सदस्य, एक व्यक्ति गाय का गोबर भी खा रहा था और कह रहा था कि गोबर की अगर बात करूं तो गोबर से बता रहा शरीर के सारे कीटाणु। तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, और पीछे बहुत छोटा सा लिखा है टिकैत। अब टिकैत की अगर बात करूं तो वही राकेश टिकैत जिन्होंने 14 महीने आंदोलन करा और 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष, जो कि रोड पे जा रहे थे, रोड पे जा रहे थे, हाथ दिया तो रुक गए। कब से काम कर रहे हैं? 2012 से। किसान की स्थिति क्या है? किसान की स्थिति बहुत दयनीय है और देख रहे हैं सरकार ने ये जानवर तमाम ढील रखे हैं। 5 किलो राशन के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। किसान को खाद वो भी महंगी मिल रही है और किसान फसल को दिन में रखा है कि रात में रखा है। 24 घंटे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है, फिर भी फसल सुरक्षित नहीं रह पा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए, महंगाई अभी की अभी मार। अभी अभी वर्तमान की जो सरकार है वो कह रही थी कि पीछे गायों की मैं बात कर लेता हूँ, गायों के लिए गौशालाएं बनाएंगी। आप देख रहे हो मेरे पीछे दिखाने का प्रयास, क्या कहना चाहते हैं? गौशालाओं के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और गौशाला में देख रहे हैं आप, कहीं भूसा नहीं है, कहीं सही से आवास भी गायों के लिए नहीं है। गाय रोड पर मारी मारी फिरती, जिससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान बेटा, किसान तादाद में मर रहे हैं और किसानों की तो बिल्कुल राहत किसानों को तो मिल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। दादा पीछे आप देख रहे हो गायों किस तरीके से शहर से निकाला हुआ कचरा खाने को मजबूर है, क्या हाँ कहना भैया, चाहते जब भूसा नहीं भी तो कचड़ा खाए ही, भूखी रहे तो कचड़ा हैं? खाए भैया। सरकार तो कह रही है हमने गौशालाएं बना अब दी। सरकार गौशाला, सरकार कह रही गौशाला बना दी, यहाँ के प्रधान तो नहीं कुछ कर रहे हैं। वो तो गौशाला के लिए दम भेजा जाता, प्रधान खा जाते हैं। तो शक्ति वो प्रधानों पर, जो राशन भेजा जाता है उनके लिए खाने के लिए छापा मारे जाए, तब स्थिति सुधरेगी। वो गाय उसमें रहे कैसे भूखी भाई? नहीं, प्रधान तो, मैंने प्रधानों से भी बात करी, प्रधानों का कहना ये है कि हम गायों का जो, गायों का जो वो आता है वो 23 रुपए आता है एक एक जानवर का। 23 रुपए हम कैसे उनका, उनकी भरपाई 23 रुपए आता तो बस सरकार से बाकी अपील लगाओ कि इतने गाय नहीं भर पाएगी एक, और क्या। कुछ युवा भी आगे पीछे देखते हुए तो रुक गए। पीछे गायों की बात कर रहा हूँ, और हिंदू धर्म में गायों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, सरकार भी कहती है, और सरकार का एक संगठन भी है गौरक्षक दल। क्या कहना चाहते गौरव दल है लेकिन वो अभी इनकी केयर क्यों नहीं करता है, यही आवाज है। जो गौरव दल है वो इसकी केयर करना चाहिए, हैं? कहाँ रहते हो? बदलपुर। क्या नाम है? अजय।
अजय, गायों की स्थिति देख रहे हो, क्या कहना चाहते बता तो रहे हैं कि दिल्ली इनको जो है गौशाला में ले जाया जाए, हो? कौन करेगा जो सरकार है वो करेगी। इसको? अच्छा दादा, एक देखो लैंड आईडी, क्या कह रहे हो पीछे? ये लैंड आईडी देखो, ये खाई गाय नहीं है। अच्छा, पीछे पीछे वो एक 10-12 कट्टे चले। अच्छा, ये किसी खेत में घुस जाएंगे फिर? वो तो सफाया कर देंगे और क्या करेंगे, इसका ऐसे ही सत्यानाश हो जाएगा। तो इसका इंतजाम कौन करेगा? इंतजाम सरकार करे। अभी तक तो हुआ नहीं। भाई अभी तक नहीं हुआ, उसको ढील है। अब ये वो तो वहां से योगी तो करने आएंगे नहीं, यहाँ के प्रधानों को सौंपा जाइए, प्रधानों को कसा जाए कि भाई ये जानवर क्यों दूसरे खेत में जा रहे खा रहे हैं। पीछे कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखा, पास में जाके दिखाने का प्रयास करे किस तरीके से एक एक झुंड एक साथ जानवर आते हो जिसके खेत में जाते हैं, तो ये समझ लो उसकी 3 से 4 महीने की जो फसल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। किस तरीके से एक झुंड में जानवर आते हो, यही जानवर जब किसी के खेत में एक साथ घुसेंगे, एक साथ चले जाएंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? आप उस किसान से पूछिए जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन होगी, जब ये पूरा झुंड, पीछे भी कहूंगा दिखाने का प्रयास करे कि एक साथ 25 से 30 से 40 जानवर, छुट्टा जानवर, अन्ना जानवर, जिनको ओम प्रकाश राजभर ने अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने मंचों से कहा था कि अन्ना जानवर एक सबसे बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार में रिपीट हुई, और नहीं अगर समाधान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इन जानवरों का। सरकार से यही कहना है कि पीछे आप फसलें भी देख रहे हो, गेहूं की फसल भी खड़ी है, सरसों की फसल भी खड़ी है, और यही जानवर अभी एक साथ किसी के खेत में, किसी किसान के खेत में घुसेंगे, वो एक साथ पूरी फसल को खत्म कर देंगे। फिर वो फसल दोबारा तैयार होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। हालांकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, नहीं बदलती है सिर्फ किसानों की दशा और दशा। सरकार से यही निवेदन है कि आप किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आए थे, और आपसे किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ इसीलिए थी कि किसानों की जो आवारा जानवर है, अन्ना जानवर है, उनकी समस्या का समाधान हो। नमस्कार।